नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहू, तुझसे नीरज ने कुछ कहा? रमा के कमरे में दाखिल होते हुए सास ने कहा। न नहीं तो माँ, सपनों की दुनिया में खोई रमा पलंग से उतरकर सिर पर चुन्नी लेते हुए बोली। आइए बैठिए ना मम्मी। रमा ने पलंग पर बिछी चादर को ठीक कर दिया। बेटा, तू क्यों खड़ी है? आ इधर मेरे पास बैठ। सास ने रमा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। देख बेटा, अब तुझे तो पता ही है कि इस साल बिजनेस में कितना घाटा हुआ है। सालों का पुश्तैनी कारोबार तक सब कुछ स्वाहा हो गया है। लाखों की देनदारी सिर पर सवार है। सूखी रोटी चल जाए वही बहुत है, पर कर्ज तो चुकाना ही होगा। तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। नीरज भी टेंशन में रहने लगा है। अब सुनती हूँ कि वह पीने भी लगा है। देख बेटी, अगर तू अपने पिताजी से 2 लाख रुपए मांग ले तो वह एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। सास ने सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया। पर माँ, पिताजी पर तो पहले से ही 5 लाख रुपए का कर्ज है। अब भैया की गुजर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। पेंशन के पैसों से ही बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सब ढकोसला है क्या मुझे नहीं पता? नहीं कि लुधियाना वाले घर का भी किराया आता है। सास को तनक भी दया नहीं आई। पर मम्मी, उसका तो केस चल रहा है। सारा किराया कोर्ट कचहरी के खर्चे और वकील की फीस में चला जाता है। रमा ने सिसकते हुए कहा। मैं सब जानती हूँ, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चल उठ, रुपए लेकर आ, नहीं तो तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। वह उसे बाजू से पकड़कर घसीटती हुई दरवाजे तक ले आई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, उनके पास रुपए नहीं है। रमा ने गिड़गिड़ाते हुए सास के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप रुपए लेकर आ। सास ने उसे घर से बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। रुपए नहीं है? उफ! वह बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चल दी। लगभग 10 मिनट के बाद घर की घंटी बजी। उसने सोचा, रमा ही होगी, कम वक्त ऐसे नहीं मानेगी। अभी ठीक करती हूँ। हाथ में छड़ी लेकर वह दरवाजे तक बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने रोती बिलखती उसकी अपनी बेटी राधिका खड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, बाजुओं पर भी जख्म के निशान थे। वह बेचैन हो गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? घर पर सब ठीक तो है? माँ, राकेश ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया है। कहते हैं नई गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख रुपए चाहिए। पर बेटा, हमने शादी में मारुति तो दी थी। माँ का चेहरा एकाएक गुस्से से तमतमा उठा। वे कहते हैं कि यह मिडिल क्लास कार है, सब स्टैंडर्ड है। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बड़ी कार चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा माँ। वे आप सबको भी गालियां देते हैं। वह फपक फपक कर रोने लगी। चुप हो जा मेरे बेटे, माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों के सामने बहू का रोता बिलखता चेहरा उभर आया। चुप हो जा रमा, यह तेरा ही तो घर है मेरे बेटे। मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, सदा अपने सीने से लगाए रखूंगी। वह रोने लगी। अपनी माँ को माफ नहीं करेगी बेटी? और एक माँ ने अपनी बहू को सीने से चिपटा लिया। आज उसे एहसास हो गया था कि बहू भी बेटी है। उसे दहेज के लिए तंग करना एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।